वहां तक पहुंच। स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। कल जो कुछ दिल्ली ने देखा, जो कुछ देश ने देखा, जो कुछ दुनिया ने देखा, उसकी कल्पना किसी ने शायद ही की हो। कल जो कुछ हुआ उसको दो तरह से देखा और दिखाया जा रहा है। पहला ये कि किसानों ने पुलिस के साथ बनी सहमति तोड़कर अपना रूट बदला, जवानों से मारपीट की, उन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, हथियार लहराए, लाल किले तक पहुंचे और वह तिरंगे के साथ साथ धार्मिक झंडा और किसानों का झंडा फहरा दिया। दूसरा ये है कि किसान आंदोलन को लांछित करने के लिए सरकारी एजेंसियों ने जानबूझकर ऐसा कराया और अब दोष किसानों के मत्थे मढ़ा जा रहा है। लोग अपने हिसाब से मामले को समझा रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कल के ट्रैक्टर मार्च के आउटकम ने 2 महीने के किसान आंदोलन के आउटकम पर किस तरह का असर डाला है? किसानों की रणनीति इससे कैसे प्रभावित होती है? आज प्राइम डिबेट में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में बवाल के बाद कार्रवाई। कई किसान नेताओं पर केस दर्ज, झड़प में कई लोग हुए घायल। कई किसान नेताओं के बयानों ने किया माहौल भड़काने का काम। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। अब नहीं दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाए। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। किसान नेताओं ने हिंसा पर खेद जताया। कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने, जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना को झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ, चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दिल्ली हिंसा के बाद किसान संगठनों में दरार। वीएम सिंह के नेतृत्व वाला संगठन आंदोलन से अलग हुआ। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन इस आंदोलन को यहीं पर ही अलविदा कहते हुए बड़ा सवाल, किसान आंदोलन अब किस राह पर? किसान मौन, हंगामेबाज कौन? हमारे साथ शारदाकांत शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्राइम डिबेट में आज सीबी यादव साहब हैं, आप किसान प्रोफेसर सीबी यादव किसानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस बहस में। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। समय हमारे पास दरअसल सीमित हो गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर की आपको दिखाई, तो मेरी आप सभी साहिबान से ये गुजारिश है कि कट टू कट बात का जवाब दें। और बहुत सारी बहस दुनिया भर में कल से चल रही है, उनमें से कई बातों को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं सबसे पहले सीबी यादव साहब आपके पास आ रहा हूँ कि इस आंदोलन से क्या हासिल करना चाह रहे थे और क्या सबक लिया? जेपी जी, पहली चीज तो जो कुछ हुआ वो घोर निंदनीय है, एक भारतीय के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है। हासिल क्या करना चाह रहे थे? इस लोकतंत्र के भीतर जो किसान की एक मांग थी, किसान की एक आवाज थी, वो आवाज एक बहुत शालीन तरीके से, जो हमारे देश की परंपरा रही है आंदोलनों की, सत्याग्रह की एक परंपरा रही है, वो बरकरार रहे। जो चीज़ हुआ उस चीज़ पे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि आखिर ये जो घटनाक्रम हुआ उसमें कौन दुखी है और कौन आज खुश हो रहा है। मुझे एक किसान संगठन या जो किसानों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं या कोई किसान, वो क्या इस पूरे घटनाक्रम से कहीं थोड़ा बहुत भी खुश दिखाई दे रहा? सबसे ज्यादा मायूस आज वो है, क्योंकि एक तिरंगा परेड उन्होंने की है। ये सही बात है, आप सही कह रहे हैं। जितने भी किसान नेता आपके अब तक कैमरे के सामने आए हैं, उन सब ने इस घटना की निंदा की है, भर्त्सना की है, जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है।
अब देखिए, सरकार, जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक थ्योरी सरकार की तरफ से मान लीजिए, आप उसको सरकारी थ्योरी नाम दे दीजिए, या पब्लिक ने अपने हिसाब से अवधारणा बना ली कि किसानों ने पहले से सुनियोजित तरीके से इस उड़दंग की तैयारी कर रखी थी। कुछ नेताओं के बयान इस तरह के आ गए हैं, राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि झंडा डंडा लाइएगा, इशारा समझ गए ना, इस तरह के इशारों के साथ कह रहे हैं। दूसरे नेता आपके कह रहे हैं कि साहब अंदर जब तक बैरिकेड तोड़ के नहीं घुसेंगे कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। वो कह रहे हैं इस बात को कैमरे के सामने, दुनिया भर के इस तरह के बयान हैं जिससे लगता है कि पहले से तैयारी थी। लेकिन मैं किसी एक बात को यहाँ ये जजमेंट देने के लिए नहीं बैठा हूं कि ये बात सही है, ये बात गलत है। मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि ये बात कैसे गलत है कि सुबह 12 बजे से, अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुन रहे थे हम, 12 बजे से रैली करने की बात थी और सुबह 6:30 से जब लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया, 10 बजे के आसपास पहुंचना शुरू कर दिया, तो आप जिम्मेदार लोग 40 संगठनों के वहाँ मुखिया बैठे हुए, जो इतने शार्प विजन वाले लोग हैं कि उन्होंने आंदोलन ट्रैक्टर मार्च से 2 दिन पहले एक नकाबपोश को पकड़ लिया, उसको बेनकाब कर दिया। क्या वो लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि कोई दूसरे ही लोग, आपके शब्दों में, हमसे पहले इस आंदोलन को हाईजैक करके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले वहां पहुंच रहे हैं और ये हमारे मत्थे मढ़ा जाएगा इसका दोष? क्या आपको पता नहीं चला? क्या आपने कोई एहतियातन कदम उठाना जरूरी नहीं समझा? बिल्कुल, मैं उसका थोड़ा पार्ट हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इसको समझ लिया गया था, आइडेंटिफाई कर लिया गया था। लेकिन एक होता ना कि परिवार की बात है, मान जाएंगे, समझाइश हो रही थी। आप देखिए, कुछ चीजों को, फैक्ट को, हमें पूरे सच को देखना चाहिए। सच में 2-3 फैक्ट रख देता हूँ, मान जाएंगे की बात समझ में तब आती है। 2-3 फैक्ट रख देता हूँ। जब दिल्ली के अंदर बैरिकेड तोड़कर घुसने की बात आ गई, देश की राजधानी के अंदर घुसने, तो समझ जाएंगे क्या मतलब है। 2-3 फैक्ट रख, संक्षेप में सर, बिल्कुल संक्षेप में। सतनाम सिंह पन्नू कभी ना पंजाब के जो किसान संगठन थे 32, ना उनका कोई मेंबर है, ना संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर है। आप देखिए, वो दिल्ली की तरफ जो बैरिकेड्स है, जो मुंह है, जो सबसे आगे है, जहां बैरिकेड्स लगे, उनके आगे उनके जो जत्था लगा हुआ है, ये एक बड़ा फैक्ट है। और वो 25 तारीख से ही बयान दे रहे हैं, वीडियो जारी करके बयान दे रहे हैं। ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों इतनी निष्क्रिय क्यों रही? और दूसरा फैक्ट ये देखिए, जो दीप सिद्धू की जो बात आ रही है, आप देखिए, एक व्यक्ति जो लगातार इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, आखिर कुछ लोगों को लेकर के कैसे लाल किले तक पहुंच गया? सवाल मुझे लगता है सरकार से पूछा जाना चाहिए। सरकार से पूछा जा रहा है, सरकार से पूछा भी सरकार से पूछा जाना चाहिए सवाल कि जो सवाल सरकार पर बनते हैं सरकार से पूछे जाए। चंद लोग कैसे चले गए? क्या ये बिना सरकारी संरक्षण के ये संभव है? ठीक है, ये सवाल तो आएगा ही आएगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे और है यादव साहब, कि जब दीप सिद्धू अंग्रेजी में बयान जारी करके ट्विटर पर डाल रहा था अब से कुछ दिन पहले, और भाजपा वालों ने उसके खिलाफ ट्वीट किए थे, तो आप लोग ये कह रहे थे कि देखिए अंग्रेजी बोलना जानता है ना किसान, इसलिए भाजपा को पच नहीं रहा। आज दीप सिद्धू जब इस बात को लेकर बेनकाब हो गया है कि वही व्यक्ति था जिसने तिरंगे का वहां पे एक तरह से अपमान किया, तब आप कह रहे हैं कि उसकी तो फोटो है, देखिए साहब, मोदी के साथ फोटो है, उसकी शाह के साथ फोटो है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इसमें गहराई में नहीं जा सकता, समय बहुत कम है मेरे पास। राजेंद्र सिंह शेखावत साहब, या तो ये देश का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर है, देश की राजधानी के चारों तरफ किसान जुटे हुए हैं, एक दिन से नहीं है 60 दिन से बैठे हुए हैं, एक दिन से इस बात की खींचतान नहीं चल रही है कि ट्रैक्टर परेड निकालेंगे, कई दिनों तक चली। तो या तो ये इंटेलिजेंस फेल्योर है कि आप मंसूबा नहीं समझ पाए, आप तक ये सूचना ही नहीं पहुंच पाए कि आगे उनका इरादा क्या है, या फिर लोग जो कह रहे हैं वो बात सही मानी जानी चाहिए कि आपको पता था कि वो अंदर आएंगे और आपने फिर उसको, ये जो जानकारी थी इसका इस्तेमाल कर लिया। शेखावत जी। शर्मा जी, दरअसल में एक विश्वास नाम की भी कोई बहुत बड़ी चीज होती है। सरकार है वो किसानों के प्रति प्रारंभ से ही सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाए हुई थी। वार्ता के दौर चल रहे थे। सरकार ने समय समय पर इनकी मांगों को, इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कई नए प्रस्ताव दिए और आखिरी समय तक शेखावत साहब, आज समय की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की गई। मेरा स्पेसिफिक सवाल है, उसका स्पेसिफिक जवाब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक ही आपको जवाब दूंगा कि जो विश्वास था, जो किसान संगठनों के लोगों ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो एक भरोसा दिया था, जो 37 शर्तों को मानने का एक वायदा किया था, वो वायदा जब तोड़ दे तो अब सरकार के पास में यही रास्ता था कि या तो गोली चलाते, और एक गणतंत्र दिवस के दिन हमारे देश के किसानों के ऊपर अगर गोली चलती उनको रोकने के लिए, तो इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? मैं समझता हूँ वो कोई नहीं, इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? देश की सरहद में बाहर से अगर कोई आतंकवादी आ रहा है उसका भी पता हो, ये इंटेलिजेंस से हम उम्मीद करें। और दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, वो कल को क्या करने वाले हैं हमको पता नहीं था।
नहीं सारा पता था। वो जब आ गए तो उसके बाद में रिएक्ट भी किया पुलिस ने, ऐसा थोड़ी कि रिएक्ट नहीं किया। पुलिस वाले आप देखिए संयम बरते रहे। पुलिस वालों का धैर्य बहुत ही, मैं तो समझता हूं कि ऐसी स्थिति में जो पुलिस ने संयम का परिचय दिया है वो अभूतपूर्व है। देखिए राजेंद्र जी, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए। लाल किले के मूल प्रश्न मेरा इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर है। किस तरह से, बाकी आप जो दिल्ली पुलिस के बारे में कह रहे हैं, मेरी अपनी टिप्पणी और मेरी अपनी राय इस बारे में ये है कि इस मामले में किसान लूजर हो सकते हैं, सरकार लूजर हो सकती है, तमाम जो पार्टियां हैं वो लूजर हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस कल की घटना की हीरो है, जिसने इतने बड़े लेवल पर नुकसान सहन करते हुए शहर का, संपत्ति का और अपने जान माल का, घायल हुए लोग, दीवारों से गिरना मंजूर किया, लेकिन अपने ही देश के किसानों पर, अपने ही देश के जवानों ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया जो आगे चलकर हम किताबों में पढ़ते कि यह शर्मसार करने वाला दिन था। खैर, लेकिन फिर भी शारदा कांत शर्मा जी, आपकी पार्टी जब सरकार उनको अंदर आने की इजाजत नहीं दे तो लोकतंत्र की हत्या है, किसानों को नहीं दी जा रही है परमिशन, अपना उनका जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, उसकी अंदर आ जाए तो सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है। कल एक प्रवक्ता आपके राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे थे कि वो जस्टिफाई कर रहे थे तिरंगे को कि नहीं, तिरंगे का कोई अपमान नहीं हुआ, तिरंगा अपनी जगह लहराता रहा। जो लोग तत्काल, चूंकि और कुछ उस वक्त सूचनाएं नहीं थी ना, तब तक फोटो नहीं आई थी, तब तक पता नहीं था दीप सिद्धू का, तो कह रहे थे कि उन्होंने किसानों का भी झंडा लगाया और धर्म विशेष का भी झंडा लगाया, लेकिन तिरंगा उससे ऊपर था और तिरंगा फहराता रहा। तिरंगे के अपमान की झूठी बातें, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है, एक भगवा ध्वज तिरंगे पर लहरा गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आज कह रहे हैं, आज राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन लोगों को गोली मारनी चाहिए थी। तो क्या करना चाहिए था ताकि आपको ठीक लगता? शारदा कांत जी, कांग्रेस पार्टी इस हिंसक और अराजक घटना से क्षुब्ध है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, समूचा देश का बच्चा क्षुब्ध है। हाँ। कांग्रेस से अगर पूछ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाना चाहते हैं अगर, तो बैठे हमारे साथ, हम इनको निर्देश देते रहेंगे। हाँ। जब तक कि अगला मैंडेट इनके खिलाफ नहीं आता है, हम इनको सलाह देते रहेंगे, क्योंकि ये तो देश की सुरक्षा के मुद्दे पर 100% फेल हो चुके हैं। जो लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकते गणतंत्र दिवस के दिन, जो लाहौरी गेट 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, उस लाहौरी गेट को बंद क्यों नहीं किया? क्यों इशारा कर रहे थे पुलिस वाले, क्यों कर रहे थे इस तरह का इशारा? दीप सिद्धू को खुद बुला करके ला रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में वो पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं। अब आईटीओ पर तो अश्रु गैस के गोले दाग रहे हो चलते हुए ट्रैक्टर्स पर, और वहां आपने एक भी अश्रु गैस नहीं फेंकी। जब वो झंडा वीडियो में आ रहा है तो वीडियो, आपके पास तो इतनी बड़ी इंटेलिजेंस होती है भारत सरकार के पास में कि जब मोदी जी की भतीजी का पर्स खोता है, 700 पुलिसकर्मी डेप्यूट कर दिए जाते हैं और वो पर्स चोरने वाले पकड़ लिए जाते हैं, और यहां आज तक उन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे। 48 घंटों में सरकार की शय पर हुआ, सरकार की शय पर हुआ, मोदी जी का घिनौना कृत्य है। अगर ये राष्ट्रद्रोह है तो इस राष्ट्रद्रोह को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि मोदी जी का ये बहुत घिनौना कृत्य है। अपनी फेलियर को हिंदुस्तान की जनता के सामने छुपाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ता दीप सिद्धू को, ठीक है सर, जवाब भी ले लें आप, पूरी सुरक्षा मुहैया के साथ अंदर भिजवाया, हजारों लोगों के साथ, और पुलिसकर्मी वहां पर देखते रहे, सिर्फ देखते रहे, किसी ने रोकने की प्रयास नहीं किया। शेखावत जी बोलिए। खान जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया राजेंद्र सिंह जी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बालाकोट की घटना को भी आज हिंदुस्तान की जनता संदेह की दृष्टि से देख रही है राजेंद्र जी। और किस तरह से माहौल को खराब किया है, जिस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से जो बातचीत का रास्ता चल रहा था उसको आप लोगों ने भड़का के, और किस तरह से पूरे दिल्ली के बातचीत का रास्ता चल रहा था, तो किसानों से बात करने के लिए आज तक अमित शाह जी, मोदी जी क्यों नहीं गए? रेल मंत्री जा रहे हैं, रेल का मुद्दा चल रहा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा चल रहा है। मंत्री जी बात कर रहे थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी किसानों के मामले में साहब ने पहले ही कह दिया था कि देश में अराजकता का माहौल आप लोग पैदा करेंगे, और आगे गुंडे ऐसी हरकत करेंगे कि देश शर्म से झुक जाएगा। शारदा कांत, ये क्या शर्म से तो होता है, तो कौन से मंत्रालय के लोग गए थे? अरे वो छोड़िए ना वसुंधरा जी की, आप जो बात कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। अगर मंत्रालय लेकर आप बैठेंगे तो गुजरात आंदोलन में समझाइश के लिए कौन मंत्री गए थे, कौन से अधिकारी गए थे? उनका महकमा था क्या? ये डिप्लोमेसी होती है बस, तो फिर जेपी शर्मा तो खत्म हो गई बात। लेकिन सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेल है। इनको नेपाल तो आंख दिखा देता है, बांग्लादेश आंख दिखा देता है, उस पर सर फिर कभी करेंगे करते हैं, अमेरिका पे राज करने फिर कभी बहस, उसको प्रासंगिक होने दीजिए बहस को, तब आएंगे उसके ऊपर। यादव साहब, क्या ये आपके किसानों का विजनरी फेल्योर नहीं है? 60 दिन 62 दिन किसान आंदोलन को हो गए थे,
सहानुभूति आपके साथ बढ़ रही थी, किसान शांति से भले ही मजाक किया और चुटकी लेते हुए, सरकार पर तंज कसते हुए, इस तरह के बयान आपके नेताओं के आते रहते थे बीच में, लेकिन ये रिकॉर्ड था किसानों के नाम कि 60 दिन हो गए शांति से वहाँ आंदोलन चल रहा है, अपना बैठे हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में मनोवैज्ञानिक दबाव का ही महत्व है। जो इस तरीके से बन रहा था उसको एक झटके में खत्म कर दिया गया इस ट्रैक्टर मार्च के द्वारा। या तो इसमें ये विजनरी फेल्योर रहा है, जिस किसी ने इसकी राय दी कि हम ट्रैक्टर मार्च के जरिए शक्ति प्रदर्शन के अलावा और क्या मकसद हो सकता है कि हम शक्ति प्रदर्शन से सरकार को झुकाएंगे, या फिर आप जो कह रहे हैं बार बार कि कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अराजक तत्व इसमें घुस गए, उनसे आप नहीं निपट पाए। किसी न किसी तरह का तो फेल्योर है ना। आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है। पहली चीज, हमको उस सच को भी देखना चाहिए जो सरकारी सिस्टम कह रहा है कि लगभग सरकारी डेटा कह रहा है कि 1 लाख ट्रैक्टर शांतिपूर्वक किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो गए वो रूट का पालन करते हुए आए, उनमें कहीं कोई हिंसा नहीं हुई। नंबर 2 चीज, 178 किसान शहीद हो जाते हैं और कहीं हिंसा की बात नहीं होती इस आंदोलन में। लगभग 2 महीने से ज्यादा दिल्ली में और 5 महीने पहले पंजाब में चलता है। ये किसी आंदोलन की कितनी बड़ी सफलता होती है। नंबर 3 कि जिस सत्याग्रह से आंदोलन बढ़ा, जिस आज़ादी के बाद शायद इतना लंबा आंदोलन इतनी शांति के साथ कभी नहीं गया। नंबर 4, कल जब वहां पे घटना हो रही थी उस समय भी उन लोगों पर क्यों नहीं ध्यान जा रहा जो किसान जो है इस सब चीज को रोक रहे थे। जब वहां झंडा फहराया जा रहा था तो एक वर्ग इसका विरोध कर रहा था और रोक रहा था, और एक उत्पाती वर्ग कहां से ये आ गया। समय बहुत कम है, सुनिए मेरा सवाल ये है यादव साहब कि सब कुछ आपका सही ट्रैक पर जा रहा था। अगर ये ट्रैक्टर मार्च जस्टिफाई हो सकता है कि उसको और ज़्यादा हम दबाव बनाना चाह रहे थे इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए, आप क्या करना चाह रहे थे, वो चीज़ अगर जस्टिफाई हो सकती है तो मुझे बताइए। अन्यथा इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि ये दांव आपका उल्टा पड़ गया। इस ट्रैक्टर मार्च का कोई हासिल नहीं है। इस ट्रैक्टर मार्च ने किसानों की एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि जो आंदोलन की धार थी उस धार को कुंद करने का काम किया है। गलती किसी की भी रही हो, और आपके शब्दों में अगर सरकार इस्तेमाल करना चाह रही थी तो भले ही सरकार ने इसका इस्तेमाल कर लिया। और है कि नहीं है ये बात? मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि कल की घटना से किसान आंदोलन जो नेतृत्व कर रहे हैं और जो किसान है उनके सामने एक नई चुनौती पेश आ गई है। अब जो समर्थन मिल रहा था। श्याम सुंदर शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरा। श्याम सुंदर शर्मा जी, अब हम इसको अपने अनुभव के आधार पर देखें, अगर जिस तरह से किसान नेताओं के बयान आने लगे हैं, जिस तरह से कानून का शिकंजा बढ़ रहा है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जिन चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं, जिस तरह की धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, क्या भविष्य देखा जाए इस किसान आंदोलन का? श्याम सुंदर शर्मा। देखिए शर्मा जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की निगाहें इस आंदोलन पर टिकी हुई थी, उन्होंने कहा कि अगर ये उग्र आंदोलन होगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली पुलिस ने भी अनुमति दी थी सुप्रीम कोर्ट के बाद। अब अगर राष्ट्रपति भवन, राजपथ, संसद भवन और जिस तरह के इलाके में किसान पहुंच जाता है तो इंटेलिजेंसी की फेलतू है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब किसानों में फूट पड़ गई है। अब देखिएगा कि एक वर्ग ने कह दिया कि हम आंदोलन समाप्त करते हैं। अब जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है और जो आंदोलन जिस तरह से चल रहा था शांतिप्रिय तरीके से, अब वो शांतिप्रिय तरीके से रहा नहीं। सबूत सरकार के पास आ गए, अब सुप्रीम कोर्ट में सबूत जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करेगा कि किसान आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा। इस तरह की चीजें, सब चीजें जिस तरह से सोची समझी जा रही थी वो घटित हो गई। किसान इस चीज को समझ नहीं पाए, किसान नेता के हाथ में काबू में रहे। जिस प्रकार के लोग वहां गए, अब घोड़ों पर जाते हैं। आप देखिएगा जिस तरह के, आप देखिएगा जो सरदारों के जत्थे जा रहे थे, तलवारें थी सामने, तो आप देखिएगा किसान नेता फिर क्या रह जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि 22 FIR दर्ज हुई है, 313 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 200 हिरासत में भी लिए हैं। आप चाहे भले कुछ भी करते रहो, लेकिन देश के जो एक लाल किला हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, उसके ऊपर इस तरह से लोग चले जाए और शासन के लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उस वहां जगह जहां पर शासन के लोग थे वहां तो नहीं कर पाते क्योंकि पुलिसकर्मी कम थे। उस समय होता तो जो हमारी आजाद, हम गणतंत्र का जश्न मना रहे थे, उस वक्त अगर किसानों के ऊपर प्रहार हो जाता और उसमें कैजुअलिटी हो जाती तो सरकार और बदनाम हो जाती। तो बात सही है कि जिस तरह से धैर्य रखा गया, और बाद में आप कांग्रेस करिए कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब देखिए जिस तरह से विभिन्न राज्य सरकारों ने जो कांग्रेस के कहा कि हम जा रहे हैं, देखिए किसान का ट्रैक्टर साथी भी होता है और हथियार का काम भी करता है। जिस प्रकार से आपने घटनाक्रम देखा वहां पर कि ट्रैक्टर को घुमाया गया, जिस तरह से हुआ घटना हुई,
और पंजाब से तो बता रहे हैं कि वहां 2 महिलाएं भी कुछ ली गई, बहुत सारी बातें हुई। तो ये सब चीजें कंट्रोल में नहीं रह सकती। मुझे रोकना पड़ रहा है, समय की बाध्यता है, लेकिन ये सर अब समय हो गया। प्लीज मैं दोबारा बुलाऊंगा आपको, इस बारे में आगे और बहस जारी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।